जहाँ तक हम बात करने जा रहे हैं विश्व युद्ध, और हम विश्व युद्ध में बात करने जा रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध का। प्रथम विश्व युद्ध की जब हम बात करते हैं तो प्रथम विश्व युद्ध का समय माना जाता है 1914 से 1918 ईस्वी। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण माना जाता है ऑस्ट्रिया के राजकुमार। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण माना जाता है ऑस्ट्रिया के राजकुमार जॉर्ज फर्डिनेंड की हत्या बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में होना। इस हत्या के लिए ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को उत्तरदायी ठहराया और कहा कि सर्बिया, तुम हमारे देश के राजकुमार की हत्या क्यों किया? 24 घंटे के अंदर जवाब चाहिए, वरना तुम्हारे देश की धरती पर इतना बम मारेंगे तुम्हारा पूरा शहर धू धू करके जल जाएगा। और ये कहकर ऑस्ट्रिया घड़ी देखने लगा और 24 घंटे का समय बीत जाने के बाद भी जब सर्बिया कोई जवाब नहीं दिया तो ऑस्ट्रिया ने सर्बिया की धरती पर कहा अटैक। और इस आक्रमण के साथ ही जिस युद्ध की शुरुआत हुई इसे हम प्रथम विश्व युद्ध के नाम जानते हैं। और प्रथम विश्व युद्ध के समय संपूर्ण संसार दो भागों में बट गया, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में शामिल थे अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, जापान इत्यादि। तो वहीं धुरी राष्ट्र में शामिल थे ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली, जर्मनी, तुर्की इत्यादि। प्रथम विश्व युद्ध के समय मित्र राष्ट्रों ने एक एक करके धुरी राष्ट्र को पराजित करने के बाद जर्मनी को पराजित किया और जर्मनी को पराजित करके उसे एक संधि करने के लिए बाध्य किया जिसका नाम था वर्साय की संधि। और ये वर्साय की संधि जर्मनी की धरती के साथ अपमानजनक संधि थी। इस संधि के तहत जर्मनी के कल कारखाने को नष्ट कर दिया गया, उद्योग धंधे को बर्बाद कर दिया गया, सैन्य संगठन को भंग कर दिया गया, तो जर्मनी के सारे खजाने को लूट लिया गया। एक तरह से जब किसी व्याधा पक्षी के पंख को काट दे और उसके बाद वह व्याधा कहता है पक्षी को, तुम आसमान में उड़ता क्यों नहीं, तुम्हें उड़ने से रोक कैसे कौन रहा है, तो वो पक्षी कैसे उड़ेगी क्योंकि तुमने उसे पंख काट दिया। इस प्रकार वर्साय की संधि ने जर्मनी के धरती के साथ ऐसा ही काम किया। वर्साय की संधि की जब हम बात करते हैं तो वर्साय की संधि ने जर्मनी की धरती को एक तरह से विकलांग कर दिया और वर्साय की संधि के तहत ही प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। लेकिन यह कहा जाता है कि वर्साय की संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध के बीच छिपे हुए भी थे। बिस्मार्क जर्मनी का रहने वाला था। बिस्मार्क ने देखा कि जर्मनी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, तो देखा कि जर्मनी की सबसे बड़ी कमजोरी यह है, जर्मनी छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ है। अगर हम जर्मनी जो ये छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ है, इस जर्मनी को छोटे छोटे राज्य को हम एक कर दें तो जर्मनी एक ताकत के रूप में उभरेगा। इस प्रकार जर्मनी के एकीकरण का श्रेय बिस्मार्क को जाता है और बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए जिस नीति का प्रतिपादन किया इसे हम रक्त एवं लौह की नीति के नाम जानते हैं, इसे हम कठोरता की नीति के नाम जानते हैं। कार्ल मार्क्स जर्मनी का रहने वाला था। कार्ल मार्क्स ने इस बात का अंदाज किया कि कल कारखाना हो या उद्योग धंधा हो या कृषि कार्य हो या संसार का कोई भी काम मजदूर के बिना संभव नहीं। यानी जब कोई काम मजदूर के बिना संभव नहीं है तो इसका मतलब है संसार की सारी ताकत मजदूर के हाथ में है। इसलिए मजदूर की पावर को समझते हुए कार्ल मार्क्स ने नारा दिया, दुनिया का मजदूर एक हो। कार्ल मार्क्स अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए दास कैपिटल एवं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जैसी पुस्तक की रचना की थी। हिटलर जर्मनी का रहने वाला था। हिटलर का पूरा नाम एडोल्फ हिटलर था। हिटलर की जब बात करते हैं, हिटलर ने जर्मनी की धरती पर नाजी पार्टी का गठन किया और नारा दिया, एक राष्ट्र एक नेता। हिटलर अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए अपनी आत्मकथा मीन कैंप के नाम से लिखा। इसका अर्थ होता है मेरा संघर्ष। 1933 ईस्वी में जर्मनी को हिटलर का चांसलर बनाया गया जो अपने पद पर 1945 तक रहा। हिटलर ने जर्मनी की धरती पर, हिटलर की जब हम बात करते हैं, अंधेरी रात में हिटलर जर्मनी की धरती पर चीखते हुए कहा कि आज वक्त आ गया है जब हम वर्साय की संधि का उल्लंघन करें।
क्योंकि जर्मनी की धरती कई साल से चीखते हुए कह रही थी कि जर्मनी की धरती पे कोई बेटा है जो वर्साई की संधि को मानने से इनकार कर दे। और इस तरह के वातावरण में जर्मनी की धरती पर एक सेना नायक का उदय हुआ जिसका नाम एडोल्फ हिटलर था। एडोल्फ हिटलर रात के 12 बजे चीखते हुए कहा था जर्मनी की धरती पर अब वो वक्त आ गया है जब हम वर्साई की संधि को मानने से इनकार करने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि जर्मनी का हर एक बेटा इस देश के लिए अपनी खून बहाने के लिए तैयार हो जाए। यह कहकर हिटलर रात के 12 बजे 1939 ईस्वी में पोलैंड पर कहा अटैक। इस प्रकार हिटलर द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किया जाना द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण बन गया। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण बन गया। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय की महत्वपूर्ण बात यह थी, जापान जो मित्र राष्ट्र का सदस्य था वह धुरी राष्ट्र का साथ दिया। जब जापान मित्र राष्ट्र का सदस्य था वह धुरी राष्ट्र का सब साथ दिया तो धुरी राष्ट्र ताकतवर हो गया और जापान एक ताकत के रूप में उभर रहा था। फ्रांस ने अमेरिका को कहा कि अमेरिका, इस जापान को कौन रखेगा? अमेरिका कहा कि मेरे पास एटम बम है, 2 एटम बम है। कहा क्या होता है? एक फैटमैन है, एक लिटिल बॉय है। जिस देश की धरती में मार देंगे उस देश की धरती में आग लग जाएगी। वहाँ जो भी बच्चा जन्म लेगा वह नंगरा लूल्हा अंधा का हमने अंधा जन्म लेगा। फ्रांस का नहीं मानते, कहा नहीं मानता है मेरी बात, कोई बात नहीं, हम ही तुम्हारे देश की धरती मार देगा। रुक, मेरे देश की धरती में काहे मारेगा? बताओ तब जापान की ताकत क्या? कहा जापान की 2 ताकत है, उसकी ताकत 2 शहर में छुपी हुई है। कहा कौन 2 शहर है? तो नागासाकी, हिरोशिमा। का बोल हिरोशिमा कहाँ है? कहा इधर है। 6 अगस्त 1945 ईस्वी को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर लिटिल बॉय गिराया और इस बम के गिरते ही जापान की धरती में आग लग गई। जापान विकलांग हो गया लेकिन रुका नहीं, यह कहर बरसाना और प्रारंभ कर दिया। पूरे दुनिया ने कहा अरे अमेरिका, शेर को घायल करके तुमने क्या किया, अब जापान को कैसे रोकोगे? अमेरिका का घबराओ मत, एक एटम बम हो रहा है। बोलो नागासाकी किधर? कहा इधर। और 9 अगस्त 1945 ईस्वी को अमेरिका ने जापान के नागासाकी का जैसे एटम बम गिराया, जापान वहीं रुक गया और जापान के हार के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई और विश्व पटल पर 2 ताकत का उदय हुआ। एक कहलाया अमेरिका और दूसरा कहलाया सोवियत रूस। इतने क्या है? अब हम देखते क्या है कि यहाँ पर प्रश्न कैसे रहेगा, पूछेगा कि प्रथम विश्व युद्ध का समय क्या माना जाता है? तो प्रथम विश्व युद्ध का समय माना जाता है 1914 से 1918 ईस्वी। आपसे यहाँ प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रथम विश्व युद्ध का समय माना जाता है 1914 से 1918 ईस्वी। तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तत्कालिक कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार जॉर्ज फर्डिनेंड की हत्या बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में होना। इस हत्या के लिए ऑस्ट्रिया ने किसको उत्तरदायी ठहराया? तो सर्बिया को उत्तरदायी ठहराया था। तो जब ऑस्ट्रिया सर्बिया पर आक्रमण किया तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और संपूर्ण विश्व कितने भागों में बट गया? 2, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन शामिल थे? अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, जापान। तो वही धुरी राष्ट्र में कौन कौन शामिल थे? ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली, जर्मनी, तुर्की इत्यादि। और प्रथम विश्व युद्ध के समय मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को पराजित करके कौन सा संधि करने के लिए बाध्य किया? तो वर्साई की संधि। और वर्साई की संधि किसके साथ हुई? तो जर्मनी के साथ। पूछेगा किस संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई? तो वर्साई की संधि के तहत। कहेगा किस संधि में द्वितीय विश्व युद्ध के बीच छिपे हुए थे? वर्साई की संधि में। कहेगा बिस्मार्क कहाँ का रहने वाला था? तो जर्मनी का। इसने जर्मनी के एकीकरण के लिए किस नीति का प्रतिपादन किया? तो रक्त एवं लौह की नीति का। इसे हम क्या कहते हैं? तो कठोरता की नीति। पूछेगा कार्ल मार्क्स कहाँ का था? जर्मनी का। यह क्या नारा दिया? तो दुनिया का मजदूर एक हो। और कार्ल मार्क्स ने कौन सी पुस्तक की रचना की? दास कैपिटल एवं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। दास कैपिटल एवं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। हिटलर का पूरा नाम क्या था? एडोल्फ हिटलर। इसने नाजी पार्टी का गठन कहाँ किया? म्यूनिक। म्यूनिक कहाँ है? जर्मनी में। नाजी पार्टी की स्थापना करने के बाद हिटलर ने क्या नारा दिया? एक राष्ट्र एक नेता। हिटलर को जर्मनी का चांसलर कब बनाया गया? 1933 ईस्वी में। और अपने पद पर कब तक रहा? तो 1945 तक। चांसलर किसको कहा गया? प्रधानमंत्री को। तो अब देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा
कि हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कब किया था, तो 1939 ईस्वी में। तो ये क्या हुआ था, तो ये द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण बना। तो द्वितीय विश्व युद्ध का समय क्या माना जाता है, 1939 से 1945 ईस्वी। पूछेगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय की महत्वपूर्ण बात क्या थी, तो महत्वपूर्ण बात यह थी, जापान जो मित्र राष्ट्र का सदस्य था वह धुरी राष्ट्र का साथ दिया था। पूछेगा अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर एटम बम कब गिराया था, तो 6 अगस्त 1945 ईस्वी को। तो वह एटम बम का क्या नाम था, लिटिल बॉय। पूछेगा अमेरिका ने जापान के नागासाकी पे एटम बम कब गिराया, तो 9 अगस्त 1945 ईस्वी को। और उस एटम बम का क्या नाम था, फैटमैन। और इसके जापान के पराजय के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई और संपूर्ण विश्व 2 भागों बट गया। अमेरिका, एक कहलाया अमेरिका, दूसरा कहलाया सोवियत रूस।